25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ में एक बड़ी घटना घटी जिसे नक्सलियों के द्वारा अंजाम दिया गया और इस घटना ने कांग्रेस में एक बहुत बड़ा बदलाव ले आया। बदलाव ये ले आया कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी पीढ़ी को माओवादियों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और जब इस घटना का जिक्र होता है तो इस घटना के जिक्र के बाद एक गांव जिसे कभी कोई नहीं जानता था, कभी सुना नहीं था, उसके बारे में कभी उसकी चर्चा नहीं हुई थी, उस गांव को सभी लोगों के जहन में याद रखा गया है आज तक और हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि घटना इतनी बड़ी थी। और उस गांव का नाम है झीरम। मैं इस वक्त झीरम गांव में हूँ और झीरम गांव की एक दूसरी कहानी लेकर आया हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल कई दिनों से मेरे मन में एक ख्याल आता था कि छत्तीसगढ़ में 25 मई 2013 को जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुकमा से वापस लौट रही थी, उस दरमियान झीरम घाटी में उनके ऊपर माओवादियों ने एक बड़ा अटैक किया जिसमें लगभग 32 लोगों की शहादत हुई। इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता, जिसमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जो थे नंद कुमार पटेल और वीसी शुक्ला, ऐसे कई बड़े दिग्गज नेताओं की मौत हुई। साथ ही पुलिस के कर्मचारी जो कर्मी हैं सुरक्षा बल, उनकी भी मौत हुई। उन्हें भी माओवादियों ने अपने ट्रैप में फंसाकर मारा। कुछ ग्रामीणों की भी मौत हुई। उसके बाद से ये गांव सबके जहन में आया, सबके नज़र के सामने आया कि झीरम एक गांव और झीरम घाटी का हमला। तो आप लोगों ने झीरम घाटी के हमले पे कई रिपोर्ट देखे होंगे, लेकिन मुझे लगा कि उस गांव को एक बार दिखाना चाहिए मेरे दर्शकों को। आपको झीरम घाटी हमले में जो अटैक हुआ था वहाँ की भी कहानी मैंने वादा किया है कि आपको बहुत विस्तार से बताऊँगा, लेकिन आज मैं आपको गाँव दिखाना चाहता हूँ, गांव के लोगों से मिलवाना चाहता हूं। दरअसल मेरे जहन में एक सवाल है कि झीरम घाटी, जब झीरम गांव सभी के जहन में आया तो सरकार झीरम के गांव को बदलने के लिए या यहाँ की स्थितियों को बदलने के लिए या इनके मानस पटल पर जो एक बड़ा छाप लग गया है माओवादियों के द्वारा, उसे मिटाने के लिए सरकार ने क्या कुछ किया यहाँ पर। तो झीरम गाँव है, पीछे एक पहाड़ी है और किसी भी बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जब ऐसी पहाड़ियाँ होती हैं तो माओवादियों के लिए काफ़ी अनुकूल होती हैं। माओवादी काफ़ी आसानी से इस पहाड़ी पे चढ़कर इसके दूसरी ओर चले जाते हैं और आसानी से गांव में आ जाया करते हैं। तो इससे उन्हें किसी भी गांव में जाने आने में कोई तकलीफ़ नहीं होती और फोर्स को उन्हें पकड़ पाने में या उनके साथ मुठभेड़ करने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। खैर, 2013 की घटना है और 2022 चल रहा है। एक लंबा अंतराल बीत गया। गाँव में पहुँचा हूँ तो देखा कि एक युवक जो है छिंद के झाड़ में ऊपर चढ़ के उसकी छिलाई कर रहा है। इस छिलाई के बाद इससे रस निकलेगा और जो कि अगर आप दिन के अलग अलग समय में पिएंगे तो उसका अलग अलग प्रभाव होगा। सुबह पिएंगे तो पेट के लिए काफ़ी लाभदायक होता है और अगर उस रस को दिन भर रखेंगे तो शाम को और ज़्यादा नशीला हो जाता है। दादा हैं पांडू दादा। पांडू दादा जी, ये छिंद रस है ना जी, अगर सुबह सुबह जैसे ताज़ा निकाल के पीने से अच्छा होता है? अच्छा रहता है एकदम सारे, मतलब स्प्राइट पिया टाइप का लगता है। अच्छा, स्प्राइट पिए टाइप का। स्प्राइट जान रहे हो मतलब ना, कोल्ड ड्रिंक। और उसको दिन भर रख के शाम को पीने से वो ज़्यादा कड़वा रहता है सर। कड़वा और नशा हो जाता है? नशा हो जाता है। सुबह नहीं होगा उतना नशा? सुबह उतना नहीं होगा। सुबह ताज़ा एकदम चाय टाइप का या कोल्ड ड्रिंक टाइप का जी। तो ये जो छिंद रस निकाल रहे हैं इसको क्या करेंगे, बेचेंगे कि गांव वाले पिएंगे? तो बेचने के लिए सर। अच्छा, बेचेंगे। तो कौन बेचेगा? गांव वाले आएंगे तो गांव वाले ले जाएंगे, कभी नहीं गांव वाले नहीं आएंगे तो बाजार ले जाके बेच देंगे। अच्छा, तो ये पेड़ है किसका? पेड़ है दूसरे का है, इन लोग खरीद के काट रहे हैं। दूसरे का कैसे हुआ है? तो सड़क मतलब वो घर में था ना, इसमें पहले घर में था। अच्छा, पहले यहाँ घर था। हाँ, वो वाला घर क्या? वो मेरा घर है। अच्छा, वो आपका घर है। हाँ। यहाँ आपका घर नहीं? घर का वो उधर कनकापाल पंचायत में गया है। अच्छा, कनकापाल चलेगा। हाँ। ठीक है, तो इसको ये लोग खरीद लिए हैं? हाँ, खरीद लिए। आप नहीं खरीदे हो ना? कितने में खरीदे होंगे? 600। हाँ, एक झाड़। और कितना दिन निकलेगा इसमें से रस? इसमें से वही 1 सप्ताह टाइप का लगेगा। नहीं, 1 सप्ताह निकलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर नहीं निकलेगा? निकलेगा लेकिन उतना हार्ड नहीं रहता है ना सर। अच्छा, फिर हार्ड नहीं रहता। हाँ। तो कितना निकलेगा? 600 का 1000 2000 बनेगा? बन जाएगा। ऊपर कितना 4 झाड़ का बन जाएगा होगा। अच्छा, 4 झाड़ है। हाँ, ठीक है। अच्छा पांडू दादा, क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता हूँ सर। पहले तो पढ़ाई कर रहा था, जैसे शादी हुआ उतना से अब पढ़ाई छोड़ दिया, खेती का ही काम कर रहा हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की हो? 8वीं तक गया। कहाँ पे पढ़े? टाकवाड़ा।
टाहकवाड़ा। जी टाहकवाड़ा एक गांव है जो झीरम के बाद दोबारा चर्चा में आया था, जिसमें झीरम घटना के 1 साल बाद वहाँ एक बड़ी घटना, 16 जवान जिसमें शहीद हुए थे, है ना, टाहकवाड़ा वहाँ पे। तो आप वहाँ पे 8वीं तक पढ़े हो, जी। उसके बाद फिर छोड़ दिए। अच्छा, ए भाई आप लोग भी रुक जाओ 2 मिनट, इधर आ जाओ, आप लोग से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोटू सर। हैं? मोटू कहाँ से आ रहे हो मोटू? तुमफल से। क्या करते हो तुंगपाल में? कुछ नहीं, ऐसे घूमने गए थे सर। पढ़ाई वढ़ाई? नहीं पढ़ाई नहीं करते हो? नहीं सर। घर कहाँ है और वहाँ पर है सर। आपका? क्या नाम भैया? मनु। इधर आओ मन्नू। आप क्या करते हो? खेती काम करता है। खेती काम। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई? नहीं थोड़ा भी नहीं? पहली दूसरी? नहीं मन्नू तुम भी नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़ते हो? अभी क्या कर रहे हो? तुम भी खेती करते हो? तो अभी कहाँ गए थे? इधर लाओ, झोला में दिखाओ क्या लाए हो। क्या से मन लाया हैं? सब्जी खाना। अच्छा, सब्जी लेने गए थे? तो ये तो घर में उगा सकते हो, इसको खरीदने गए हो। जब करते खेती काम हो और सब्जी खरीद के ला रहे हो, तो ना पढ़ाई किए और खेती भी कर रहे हो, तो सब्जी घर में नहीं उगाते हो? नहीं सर। क्यों? ये भाजी तो घर में उगा सकते हो, पालक भाजी है ना? ये तो घर में नहीं उगा सकते? नहीं। क्यों? पानी का सुविधा नहीं है सर। अच्छा, पानी का सुविधा नहीं है, जो खेती करने के लिए पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे जो 1 साल में एक बार पानी आता है, तो ऐसी दान, वो बारिश वाला। हाँ बारिश वाला, हम्म, उसी का वही दान वगैरह थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। बस। पांडू दादा, आप तो 8वीं तक पढ़े हो, जी ये बताओ कि जब झीरम घटना हुआ, याद है ना? हाँ ये बहुत लोग मरे थे, कांग्रेस के नेता लोग हैं। उसके पहले और उस घटना होने के बाद गांव में क्या बदलाव आया? गांव में कुछ नहीं बदला तो नहीं हुआ है सर। अभी तो जैसे कहीं का वही तरह बहुत सुविधा है। पहले नहीं था सुविधा? पहले तो कहाँ, वही पकड़ के जाना है, मीटिंग है, वो मीटिंग है बोल रहे थे। अभी तो नहीं है। अच्छा, पहले मीटिंग में ले जाते थे दादा लोग? दादा लोग ले जा रहे थे सर, अभी तो नहीं ले जा रहे हैं। अभी जैसे कैंप आया वो बंद हो गया। अच्छा अच्छा, एक आरोप लगता है, हमेशा गांव वाले लगाते हैं, अभी कई जगह आंदोलन चल रहा है बस्तर के अंदर अंदर, कि नया कैंप खुलता है तो कैंप वाले गांव वालों के साथ मारपीट करते हैं। तो जब यहाँ कैंप नया लगा था, तो यहाँ भी गांव वालों के साथ मारपीट हुआ था क्या शुरू में? वो शुरू में जहाँ वो नक्सली में बैठ गए थे, उन लोगों को पकड़ के ले गए थे सर। अच्छा, हाँ जो शुरू में नक्सलियों से मिला हुआ था? हाँ मिला हुआ था, उन लोगों को ले गए थे। कहाँ जेल ले गए? नहीं, वो जेल है कहाँ, तो इधर ही ले गए थे, कैंप ले गए थे। कहाँ तो उनके साथ मारपीट हुआ? उसके साथ वो मारपीट नहीं हुआ, लेकिन बातचीत हुआ, उसके बाद छोड़ दिया उन लोगों अच्छा, फिर छोड़ भी दिए? हाँ। मारपीट नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, तो कैंप लगा झीरम का, तो उससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ है सर, लेकिन फिर क्या नुकसान हो जाएगा। आज हम लोगों का भी तो सुविधा हो रहा है ना सर, जैसे कैंप आया हूँ वहाँ से। हाँ हाँ, क्या क्या सुविधा हुआ? सुविधा तो बर्तन, मच्छरदानी, कुछ वही साड़ी उड़ी पूरा बंटवारा कर रहे हैं। अच्छा, सामान देते हैं? हाँ सामान वामान देते हैं। बाकी गाली गलौज तो नहीं करते? नहीं करते हैं। मारपीट भी नहीं करते? नहीं करते हैं। जैसे ये जंगल में मिलने से भी कहाँ के वो ऐसे पूछते हैं, वहाँ के बोल छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ जैसे पूछताछ करेंगे जंगल मिल गए तो? हाँ। और सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा यहाँ पे पहुँचा पांडू दादा? सरकार की तरफ फिर क्या सुविधा, मतलब हैंडपम्प था, पहले था कि नहीं था? स्कूल पहले था कि नहीं था? स्कूल भी था, लेकिन ये वाला तो पहले से आया है सर। ये स्कूल पहले से था? घटना पहले से था? हाँ पहले गुरुजी लोग आते थे? आते थे, अभी भी आ रहे हैं? अभी भी आ रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि गुरुजी लोग पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं? अभी वो लड़का गया है ना, वो बोलता है मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। वो भैया ऊपर में छीन झाड़ को काट रहा है, वो बोलता है मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। वो भाई से बात किया, वो बोलता है मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। तो गांव के लड़के लोग पढ़ते क्यों नहीं हैं? स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? ए माँ बाप ऐसी नहीं, मतलब स्कूल नहीं भेज रहे थे ना सर, इसलिए स्कूल भेजते ही नहीं है। अब भेज रहे हैं? अभी तो ये बच्चे लोगों को तो भेज रहे हैं। अब भेज रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो और क्या की सरकार? ये सीसी सड़क बना दी? सड़क उड़क तो पूरा बन रहा है। नहीं, पहले से था? घटना के पहले से था कि अभी बन रहा है? घटना के पहले शीशे ये सड़क वगैरह नहीं था सर। ये घटना के बाद बना? हाँ घटना के बाद बन रहा है। और पहले पानी वानी हैंडपम्प था? हाँ ये हैंड पंप था, स्कूल भी था। ये मतलब इतना बच्चे लोग भी नहीं आ रहे थे, अभी तो जा रहे हैं बच्चे। अब बच्चे लोग जा रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, घटना के पहले जब यहाँ कैंप नहीं था, तब दादा लोग आते थे? हाँ आते थे सर लगातार? हाँ। अब नहीं आते? अब नहीं। किधर से आते रहे पांडू दादा? इधर ही से डोंगरी तरफ से अच्छा, ये आ डोंगरी। रहे थे। हाँ, ये पहाड़ी के उस पार से हाँ। आते? कौन कौन आता था? किसी के देखे कोई लीडर का नाम? लीडर उस समय सोनाधर एक समय बहुत तो नाम था।
मैं उतना समय तो उतना आइडिया नहीं जानता था सर, मैं उधर स्कूल जा रहा था उतना समय। अच्छा, मतलब यहीं से स्कूल जाते थे हाँ। कि वहीं से? ये मतलब टाकवाड़ा वही तो यहीं है। टाकवाड़ा आश्रम में था, अच्छा वहाँ से पास होके फिर वही बगल में मतलब अस्पताल टाइप का है ना, हाँ हाँ मिडिल स्कूल, वहीं पर फिर एडमिशन किया रहा, फिर साइकिल से आना जाना कर रहा था। अच्छा, तब आते थे जब मिडिल स्कूल पहुंचे तब घर से आना जाना करते थे। आना जाना कर रहा तो उस समय क्या दादा लोग मीटिंग में ले जाते थे? था। ओ, कोई कोई जा रहे थे लेकिन मैं नहीं जा रहा था। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे थे हाँ। ना, इसलिए नहीं जा। कुछ लोग गांव से भी संगठन में जुड़े थे ना, मरे भी हैं कुछ लोग। मरे भी है और कुछ लोग जुड़े थे लेकिन उतना खास नहीं जुड़े थे, 2 जन ऐसे कुछ जुड़े रहे। अच्छा, वो जो मरे हैं क्या नाम है उन लोगों का? पुलो और पीछो। वो दोनों लड़की लोग ना, हाँ, वो लोग नक्सली थे, हाँ फिर उनको एनकाउंटर में मारे थे। हाँ उनका भाई अभी फोर्स में है, फोर्स उसके साथ में ना? हाँ। अच्छा, तो पहले ठीक था कि अभी ठीक है? अभी ठीक है, पहले गलत था सर। पहले गलत था, अब हाँ, ठीक है। जी अच्छा, तो अभी आप खेती बाड़ी कर रहे हो? जी। अभी और क्या क्या व्यवस्था हो जाने से ठीक रहता पांडू दादा गाँव में? अभी क्या व्यवस्था है, वही तालाब वगैरह मछली छोड़ना, क्या क्या। तालाब वालाब खोदने से ठीक रहता हाँ है? जी। तो कभी अधिकारी लोग आते हैं गांव में? अधिकारी लोग कौन? सरपंच कौन है? हाँ, सरपंच जितन कहाँ रहते हैं? कनकापाल पंचायत। अच्छा, कनकापाल पंचायत के जी। उसके अंदर जी। चावल वावल कहाँ लेने जाते हो? वही कनकापाल पंचायत में जाते हैं सर, तो किधर से जाते हो? पहाड़ी चढ़ के। कौन सा, ये वाला पहाड़ी? और यही पहाड़ी है लेकिन ऐसा मोड़ा हुआ है, वही पहाड़ी चढ़ के जाते हैं। अच्छा, पहाड़ी चढ़ के जाते हो जी। चावल लेने के लिए? जी तो राशन दुकान यहाँ आ जाने से ठीक रहता? जी। तो अभी राशन दुकान बोले नहीं कि यहाँ आ जाए ठीक हो जाए? तो बोले तो, लेकिन अभी तक क्या कर रहे हैं, वही सरपंच लोग। सरपंच आता है कि नहीं है गाँव में? आता है सर, कभी खबर आता है, और सचिव? वो भी कभी खबर आता है। तो ये घर वर जो बन रहा है ये आवास योजना वाला है क्या? ये वही सरकारी तरफ का है, क्या कर रहे हैं वही सरपंच लोग है। हाँ, ये कब से बन रहा है? कब से हो गया सर, 10 वर्ष आता खिलौना, 4 वर्ष आया था। क्या बोल रहे हैं? 4 साल से 4 साल हो रहा होगा सर। 4 साल से ताजमहल बना रहे हैं, हाँ, सरकार का पैसे ही नहीं आया होगा, नहीं आया होगा। है कि नहीं? आंगनबाड़ी खुलता है, खुलता है सर। बच्चे लोग मिलता है दलिया वलिया? हाँ अच्छा, ठीक है। तो मतलब पहले से स्थिति ठीक हुआ है? जी। अच्छा है, लाइट वाइट भी है हाँ, ना? पहले लाइट वाइट नहीं रहा होगा? पहले लाइट वाइट नहीं था, जैसे सौर ऊर्जा वाला घर घर में मिला रहा। हैं? अच्छा, तो शौचालय वौचालय बना है हर घर में? जी। शौचालय बना है? वो आजकल सरकार का एक योजना है ना, हाँ। हर घर में शौचालय। हाँ हाँ तो आपके यहाँ है शौचालय? है सर। है? ये बिजली वाला क्या? नहीं नहीं, हाँ। शौचालय बाहर जाते हैं जो ना, फ्रेश- बाथरूम हाँ, बाथरूम बाथरूम नहीं है टॉयलेट सर। बोलते हैं। हाँ, टॉयलेट नहीं है सर। तो किसी घर में नहीं बना है? नहीं है। अच्छा, यहाँ टॉयलेट नहीं बना है? बनाए थे सर, वो ये टूट फूट कर दिए हैं पूरा। हाँ, उपयोग नहीं करते? हाँ, उपयोग नहीं करते हैं। हाँ, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते मुझे, वही गोंडी लोग नहीं जानते हैं, पूरा जंगल जाते हैं। अच्छा, शुरू से आदत है जंगल जाने का, ठीक है। तो बाकी सब ठीक है गांव में? ठीक है सर। अब दादा लोग नहीं आ रहे हैं? नहीं है। पहले डर लगता रहा क्या? डर तो लग रहा था, उन लोग फिर आदमी को बुला के मारपीट कर रहे थे, हम्म, थोड़ा बहुत गलती होने से भी पूरा मार रहे थे ना सर। हाँ। सोनाधर का नाम सुने थे? नाम तो सुना था, देखे लेकिन थे? नहीं देखा था देखे उसको। नहीं? देखे एक समय बड़ा लीडर था यहाँ पे सोनाधर, उसको था उड़ीसा होगा, मारे फिर। मैं तो उतना का उस समय छोटे थे आप, है कि नहीं? तो ये झीरम गांव है और झीरम गांव के पांडू दादा हैं। ये बता रहे हैं कि अब जो है काफ़ी स्थितियां बेहतर हुई हैं, आंगनबाड़ी है। और बेटा क्या नाम है आपका? ममता। ममता, स्कूल जाती हो ममता? जी। कौन से कक्षा में हो? चौथी। चौथी में हो? जी। तो गुरुजी लोग आते हैं जी। और खाना वाना मिलता है दोपहर में, मध्याह्न भोजन? जी। आज गई थी स्कूल? जी। क्या दिए खाना। खाना में? क्या दिए? सब्जी? जी। क्या सब्जी खाई? दाल। दाल खाई? जी। अच्छा, क्या क्या पढ़ाते हैं? आ की मात्रा। हाँ, आ की मात्रा। आ की मात्रा। जी। रोज आते हैं गुरुजी लोग? जी। ठीक है। और आंगनबाड़ी खुलता है? जी। ये लोग जाते हैं पीलामन? जी। ठीक है। तो ये जीरम गांव है, मुझे लगा गांव की स्थिति दिखाऊं। भैया आपका क्या नाम है? चैतू। चैतू। तो आप कहाँ तक पढ़े हो चैतू दादा? हम लोग नहीं पढ़े सर। नहीं पढ़े हो? क्या करते हो?
खेती काम करता है। तो खेती तो पांडू दादा बता रहे हैं कि साल में एक ही बार होता है, पानी रहता ही नहीं। तो अभी क्या करते हो? खेती काम करता है। नहीं तो अभी बिना पानी कैसा खेती करते हो? अभी आंध्रा जाते हैं सर कुली करने के लिए। अच्छा, कुली करने आंध्रा जाते हैं। तो कुली करने आंध्रा जाते हो? जी। यहाँ आसपास रोजगार का नहीं है क्या व्यवस्था? इधर नहीं। अच्छा, यहाँ कुछ रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहता। यही गांव में आंध्रा जाने से बहुत पैसा नहीं मिलता होगा, कैसे? नहीं मिलता है सर। भैया मंगलू दादा, क्या इधर आओ, इधर आओ। तुम कहाँ तक पढ़े हो? नहीं पढ़ा हूँ सर। पहली दूसरी कुछ नहीं पढ़े? नहीं। हैं? नहीं। अच्छा, तो आप क्या करते हो? खेती? हाँ, खेती खेती से ही करता हूँ सर। और जैसे अभी तो पानी का सीजन नहीं है, नहीं। तो अभी कैसे खेती करते हो? अभी नहीं। तो आप लोग भी आंध्रा जाते हो? हम नहीं जाते, एक ही बार गए थे। हाँ, कितना कमा के लाए थे? 10-15 हज़ार कमा के लाए तो अब दोबारा ठीक नहीं लगता वहाँ जाना। ये दादा लोग कहाँ से आ रहे हैं? थे। खेती तरफ से आ रहे हैं सर। खेती में गए थे? अच्छा, तो ये झीरम गांव है और बस्तर के गांव की एक खूबसूरती मैं आपको दिखाऊं। पहले दादा कहाँ से आ रहे हो? कहाँ गए थे? गाय तो गाय सर गाय चराने गए थे। तो ये खाना बनाने के लिए लकड़ी ला रहे हो? हैं? तो इधर डर तो नहीं है जंगल वंगल जाने से? नहीं दादा लोग का? नहीं डर नहीं। और फोर्स का? नहीं पुलिस वाले मारते नहीं है ना? नहीं मारा। और नक्सली लोग तो नहीं धरते? नहीं धरते। पहले आते थे ना? हाँ आप भी जाते रहे क्या मीटिंग में? पहले है? पहले मीटिंग जाते थे बुलाने से? हाँ मीटिंग में जाते थे नक्सली लोग का? क्या बोलते थे मीटिंग में दादा बुला के? अच्छा रहो, कमाई करो बोल। क्या 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 बोलते थे? कमाई करो, अच्छा रहो बोल लो। कौन, दादा लोग? दादा लोग अच्छा, अब नहीं आते? भी नहीं आते। अब नहीं आते। पहले मारपीट भी करते थे दादा लोग? हाँ नहीं मारे। नहीं, पहले 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 वाले नहीं मारे। पहले भी नहीं मारते? नहीं मारे, सिर्फ बोलते रहे अच्छे रहो। अच्छा रहो बोले। अच्छा अच्छा कमान खाओ। हाँ। बोलो बोल दे। और अब नहीं आते? है बे नहीं है। तो सोनाधर आता था नहीं? कौन सा होना एक तो पहले आता था सोनाधर। हाँ वो नहीं पहले हाँ 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 आते थे क्या? ठीक है। ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुको। सुको? हाँ ठीक है। उनका नाम पाकलू। अच्छा, उनका नाम पाकलू है। हाँ। वो जो पहले चले गए उनका नाम पाकलू था, दादा का नाम सुक्को है। ये झीरम गांव है और झीरम गांव को मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा। पूरे गांव उसी तरह से, बस्तर के सभी गांव इसी तरह से होते हैं। खास बात यह है कि यहाँ बाउंड्री वॉल देखिए, इस तरह से लकड़ियों की बल्लियों को इस तरह से गाड़ दिया गया है और कमोबेश आपको अधिकतर घरों में इसी तरह के बाउंड्री वॉल मिलेंगे। और ये सिर्फ झीरम की तस्वीर नहीं है, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में वनों से आच्छादित ये इलाका है। यहाँ लकड़ियों की कमी नहीं है, इस वजह से लोग जो है बाउंड्री वॉल में इस तरह से बल्लियाँ गाड़ देते हैं। सरकार की योजनाएं कितनी पहुंचती हैं ये तो यहाँ पहुंचने के बाद समझ में आएगा। युवाओं को रोज़गार नहीं है। एक दीदी आ रही, बेटा एक मिनट रुक जाओ। कहाँ से ला रही हो लकड़ी? कहाँ से ला रही हो? जंगल से। जंगल से? एक मिनट, अरे काहे ढकेल रही हो? फोटो क्यों नहीं? अरे मैं फॉरेस्ट वाला नहीं भाई, असल में क्या है, गाँव वाले डर जाते हैं थोड़ा सा। उनको लगता है कि वन विभाग वाले कहीं कार्रवाई करने तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो जो दीदी है वो लकड़ी लेके जा रही हैं खाना बनाने के लिए। एक उज्ज्वला योजना है। कैसे पांडू दादा, यहाँ पे गांव में सबको वो गैस सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? गैस सिलेंडर तो कोई लोगों को मिला है, पूरा घर सबको में नहीं मिला है? नहीं मिला। तो खाना वाना कैसे बनाते हैं? वही लकड़ी? खाना खाना वही लकड़ी से बनाते हैं। वैसी वो पीछे आया, डर गई क्या? वो सोची फोटो खींच रहा हूँ तो पेपर में छापूंगा बोल गए हैं, ऐसी डर के मारे ना। हालांकि मैं पूछ रहा था गैस सिलेंडर मिला है कि नहीं। गांव के लोग हैं और कई बार कार्रवाइयों से डर जाते हैं, इसीलिए। नहीं तो दीदी से थोड़ी देर बातचीत होती तो कुछ नई चीज़ें निकल कर आती। तो ये वो झीरम गांव है, पहाड़ियों के ठीक इधर। एलंगनार की पहाड़ी बोलते हैं इसको ना दादा? तो एलंगनार की पहाड़ी के ठीक बगल बसा है। और झीरम गांव के बगल में एक नया कैंप लगा जब 16 जवानों की शहादत के बाद यहाँ पर इस दूसरे कैंप को इस्टेब्लिश किया गया। और गांव के ही एक युवा जो हैं पांडू दादा, उनका कहना है कि कैंप लगने के बाद गांव की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। और पीने के पानी के लिए हैंडपंप है, वहाँ स्कूल है जो कि घटना से पहले से था और वहाँ पे टीचर आते हैं, आंगनबाड़ी की व्यवस्था भी है।
कुल मिला के शाम का समय है और मैं शांत यहाँ पे माहौल देख रहा हूँ। एक दीदी हैं जो पानी भर रही हैं और सबसे अच्छी तस्वीर ये है कि दीदी पानी भरते भरते भी फ़ोन पे बात कर रही हैं। दीदी किससे बात कर रही हो? उधर चली गई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नेटवर्क है यहाँ पे? दीदी लग रहा है कोई ज़रूरी बातचीत है, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ शायद। दीदी नेटवर्क है क्या यहाँ? बात ही नहीं कर रही हैं। वो थोड़ा बात करोगी? हैं? नहीं करोगी? चलो ठीक है। तो ये दीदी हैं, फ़ोन पे बात कर रही हैं, इसलिए व्यस्त हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ़ोन पे बात कर रही हैं मतलब हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है और हर कोई अपनी बात रख सकता है। और ये आने वाली जो नई सदी है उसके साथ अब धीरे धीरे ये गांव जुड़ रहा है। वो झीरम गांव जिसके ऊपर एक काला तोहमत लगा हुआ है कि ये कभी घोर नक्सल प्रभावित गांव था और जिस वजह से दिन दहाड़े बीच सड़क लगभग 32 लोगों की हत्या माओवादियों के द्वारा की गई थी। झीरम घटना पर कई रिपोर्ट की गई और उस रिपोर्ट के दौरान हर बार बताया गया कि घटना कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी। लेकिन मुझे लगा कि झीरम घटना के बाद से अमर हो गए इस गांव झीरम गांव को भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए। हर गांव की तरह साधारण गांव और शाम का समय शांत माहौल, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। बहुत सारी चीज़ें बदलनी बाकी हैं। बदलना ये बाकी है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार चाहिए, क्योंकि उनके पास एकमात्र साधन है खेती का, जो बारिश के पानी पर निर्भर है। अगर उन्हें रोज़गार चाहिए तो उन्हें अपना गांव छोड़कर तेलंगाना जाना पड़ता है। इसके साथ ज़रूरत है कि स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को स्कूल तक पहुंचाने के लिए उनके पालकों को, अभिभावकों को इतना जागरूक करने की आवश्यकता है। ये काम भी सरकार का है। जब तक बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा नहीं तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली पौध शिक्षित होगी नहीं। झीरम गांव की तस्वीर को अभी और बदलने की आवश्यकता है, लेकिन एक उम्मीद है क्योंकि बदलाव नज़र आ रहा है। हमें लगा कि झीरम गांव को लोगों को दिखाना चाहिए कि क्या तस्वीर रही होगी और क्या तस्वीर अब हो गई। अगर लगे वो झीरम जिसकी केवल घटना से नाम जोड़कर उसका जिक्र हुआ करता था, उस झीरम गांव को भी देखना ठीक था, इन गांव के लोगों से बातचीत करना भी ठीक था। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पहुंचाइएगा लोगों तक कि ये भी झीरम है। धन्यवाद।